यूक्रेनी ठिकाने पर रूस का विनाशक हमला, यह जानकारी सामने आ रही है। रूसी सैनिक ने घर के अंदर बम फेंका, धमाके में तबाह हुआ पूरा घर। यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत का दावा। तो ये देखिए, यूक्रेनी ठिकाने पर रूस का हमला, एक घर के अंदर रूसी सैनिक ने बम फेंका और उसके बाद पूरा घर इस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया इस धमाके के बाद। अगली खबर, यूक्रेनी पोजीशन पर रूसी हमलों से हड़कंप मच गया। रूसी सेना ने एमएलआरएस से भीषण हमला किया, फायरिंग के साथ यूक्रेनी ठिकानों पर गिराए पड़ते, यूक्रेनी सैनिकों से सरेंडर करने को कहा। तीसरी बड़ी खबर, खार्किव में रूसी हमलों से कोहराम मच गया। रिहायशी इलाकों में विध्वंसक मिसाइल हमला, हमले में बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई। इमारत में यूक्रेनी सैनिकों के होने की आशंका। तो तीनों खबरें आपको एक साथ दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन में रूस अभी भी लगातार पूरे दम से हमले कर रहा है। एक यूक्रेन का घर जहां पर बम फेंका रूसी सैनिक ने, वो घर तबाह हो गया। आशंका थी कि उस घर में यूक्रेनी सैनिक थे। यूक्रेनी पोजीशन पर रूस ने कैसे एमएलआरएस से भीषण हमला किया, ये दूसरी खबर में आप देखिए। और कैसे खार्किव में रूसी हमले में एक बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई। आशंका थी कि उसमें यूक्रेन के सैनिक थे, वो देखिए तीसरी खबर। तो रूसी सेना के टैंकों का विध्वंसक एक्शन देखिए आप। टैंक शेलिंग से यूक्रेनी ठिकानों पर तबाही, भारी फायरिंग के बीच ड्रोन हमलों से हड़कंप मच गया। और गाजा में हमास ने तबाह किया इजरायली टैंक, बारूदी सुरंग धमाके से उड़ा आईडीएफ टैंक। अल कुद्स ब्रिगेड ने लगाई थी लैंडमाइन, हमास ने जारी किया हमले का वीडियो। तो अल कुद्स ब्रिगेड ने जो माइन लगाई थी, उसके बाद देखिए कैसे एक टैंक उस माइन की चपेट में आ गया। हमास के इस माइन हमले में इजराइल का टैंक तबाह हो गया। तो आपको अब दो खबरें दिखाते हैं, दोनों युद्ध से जुड़ी हुई। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध, दूसरी तरफ इजराइल का हमास के साथ जो युद्ध चल रहा है गाजा में। हालांकि अब वहां पे बात आ रही है कि अब शायद हमास ने उन बंधकों की लिस्ट दे दी है जो नेतन्याहू के ऑफिस ने मांगी थी, जिसके बाद वो शांति समझौता लागू होना था। तो उससे पहले क्या किया हमास ने, उससे पहले किस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमास और इजराइल के बीच किस तरह से वहां पर अभी भी युद्ध चल रहा है, ये उसकी तस्वीर है। और दक्षिण कोरिया में योन सुक योल समर्थकों का हंगामा, कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारी तोड़फोड़ की है योन सुल समर्थकों ने। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। राष्ट्रपति योल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोग। दक्षिण कोरिया में पॉलिटिकल टर्बुलेंस लगातार चल रहा है। वहां पर जो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश में मार्शल लॉ लगा दिया था, योन सुल, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती रही। बहुत दिनों बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अब उनको जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनके समर्थक वहां पर हंगामा करते हुए और उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए। उधर मॉस्को में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार पलटने से भारी विस्फोट हुआ है। 3 लेन में घूमते हुए खंबे से टकराई कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये मॉस्को के विजुअल्स हैं। मॉस्को की सड़क पर कैसे कार आग के गोले में तब्दील हो गई, कैसे पहले वो घिसटी सड़क पर और उसके स्किड करने के बाद वो कैसे पलटी और उसमें आग लग गई। आप देखिए, दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
उधर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दर्दनाक कार हादसा हुआ है। हाईवे पर बेकाबू हुई मर्सिडीज कार, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पानी में गिर गई कार। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। तो कार हादसे की दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों रूस से हैं, एक मॉस्को से, एक सेंट पीटर्सबर्ग से। मॉस्को में कैसे एक आग के गोले में तब्दील हो गई एक कार, वो हम आपको दिखा रहे हैं हाईवे पर। और दूसरी तरफ एक वहां पर आप कह सकते हैं एक झील के बगल में, वहां पर एक लेक के बगल में एक वहां पर कार जो बैरिकेडिंग तोड़ते उस लेक में गिरी और उसके बाद उसमें बैठी मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई सेंट पीटर्सबर्ग में। ये दो तस्वीरें आपके सामने।